हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। आज हम जानेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, यानी कि मानव का कंकाल तंत्र कैसा होता है। ठीक है, तो मानव का कंकाल तंत्र में किसे किससे बना होता है? बोन से एंड कार्टिलेज से। ठीक है, तो इसका मेन पार्ट क्या होता है? बोन यानी कि हड्डियाँ। आज हम पढ़ेंगे मानव की हड्डियों के बारे में, जो कि बड़ों में 206 और बच्चों में 300 लगभग होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, हाँ, तो हम जानते हैं स्केलेटल सिस्टम इज द बेसिक फ्रेमवर्क का बॉडी, यानी कि शरीर का बेसिक ढांचा प्रदान करने को ही वाला भाग क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड टिश्यू एसोसिएटेड विद द कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। ठीक है, तो मेन बोन और कार्टिलेज से ही मिलकर क्या होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। ठीक है, आइए जानते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो फंक्शन में हम देखेंगे क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मोशन इन बॉडी, शरीर में क्या प्रदान करता है? गति भी प्रदान करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि ये शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोन मैरो, और अस्थि मज्जा का निर्माण करता है। आइए देखते हैं टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का होता है, इंटरनल स्केलेटल सिस्टम, एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो शरीर के आंतरिक भाग से शरीर बनाता है, संरचना प्रदान करता है। इंटरनल स्केलेटल सिस्टम होता है जो बाह्य रूप से प्रदान करता है ढांचा, वो क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम। तो इंटरनल में बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट आता है। ठीक है, यानी कि अस्थि, उपास्थि, कंडरा और स्नायु। जबकि एक्सटर्नल में नेल्स आता है, हेयर आता है, बर्ड्स आता है। ठीक है, बर्ड की बीक यानी कि चोंच, और जानवरों के हम पैर में खुर जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम का भाग है। आइए जानते हैं हम बोन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं बोन क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। विटामिन डी इसको मजबूती प्रदान करता है। इसमें ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। किसमें? बोन्स में। ठीक है, हड्डियों में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बच्चों में कितनी होती हैं? 300 हड्डी हुई थी। ठीक है, और अस्थि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। और कार्टिलेज क्या है? हड्डियों का मुलायम भाग को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं, यानी कि उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जबकि टेंडन क्या है? टेंडन क्या करता है? कार्टिलेज और बोन को ज्वाइंट करता है। ठीक है, और लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, इंटरनल स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बोन्स आती हैं। तो बोन्स क्या है? इसके इंटरनल स्केलेटल सिस्टम दो भाग में डिवाइड होता है, एपेंडिकुलर एंड एक्सियल। एपेंडिकुलर में 126 और एक्सियल में 80 होता है। इस 126 एपेंडिकुलर में दो भागों में डिवाइड होता है, एक लिम्ब में और गर्डिल में। लिम्ब में कितनी होती है? 120 हड्डी होती है, जबकि गर्डिल में कितनी? 6 होती हैं। ठीक है, लिम्ब यानी कि भुजा जिसको बोलते हैं। 60 हमारे हाथों में होती है और 60 कितने होती है? पैर में। एक हाथ में 30 और एक पैर में 30, यानी कि दोनों हाथों दोनों पैरों में टोटल 120 हड्डी पाई जाती है। जबकि गर्डिल, पेक्टोरल, पेल्विक और ब्यूटी बोन या कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, उसमें दो दो हड्डी करके 6 हड्डी होती है। ठीक है, हम देखते हैं एक्सियल में। एक्सियल 3 पार्ट में, स्कल में 29 होता है, रिब में 25 होता है, और वर्टिब्री में कितना होता है? 26 होता है बोन्स। ठीक है, आइए देखते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि लिम्स में कैसे कैसे हड्डियाँ डिवाइड हैं। इसमें हम देखेंगे 30 बोन्स एक हाथ में और 30 बोन्स एक हाथ में पाई जाती हैं, जिसमें कि ह्यूमरस ये है जो कि एक पाई जाती है। उसके बाद एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है, और रिस्ट ये वाली रिस्ट में है, और 5 जो होती है वो पाम्स में पाई जाती है। ये हड्डी को क्या बोलते हैं? कार्पसल बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, जबकि पाम की हड्डी को मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो रिस्ट में कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। पाम में कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है। और 14 किस में पाई जाती है? हमारे फिंगर्स में, जिसको डिजिट बोन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं ह्यूमरस मोटी हड्डी जो होती है भुजा की, एक रेडियस में, एक अल्ना में, एक कार्पल्स में 8 जो कि रिस्ट में पाई जाती है, मेटाकार्पल्स में 5, और फ्लैंजेस में कितनी? 14 पाई जाती है। ठीक, ठीक इसी प्रकार दूसरे हैंड में पाई जाती है। ठीक, आइए देखते हैं हम पैर की। हाइंड लिम्ब में हम देखेंगे 60 हड्डी पाई जाती है, एक में 30, एक में 30। ठीक है, इसमें फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है एक होती है,
फिर टिबिया एक होती है, फेबुला एक होती है, टार्सल्स में 7 यानी कि एंकल बोन 7 होती है, मेटाटार्सल यानी कि सोल बोन कितनी होती है 5 होती है, फ्लैंजेस में कितनी होती है 14 हड्डी होती है, और पटेला यानी कि नी कैप कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, देख रहे हैं हाइंड लिम्ब में पर एक पाई जा रही है, पटेला एक पाई जा रही है जो कि नी कैप यानी कि नी की हड्डी है, एक टिबिया है जो कि पटेला से लगी हुई है, उसके नीचे क्या है फिबुला है। ठीक है, और ये क्या है टार्सल है जो कि ज्वाइंट किया है किसको, मेटाटार्सल को और फेबुला को। ठीक है, ये टार्सल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं 7 पाई जाती हैं, और मेटाटार्सल में कितनी होती है 5 होती हैं, और 14 किस में होती है फ्लैंजेस में। ठीक है, और एक किस में होती है पटेला में। ठीक है, तो ये हाइंड लिम्ब का डिवीज़न है बोन्स का। ठीक है, गर्डिल में यानी कि मेखला में 6 पाए जाते हैं, पेक्टोरियल गर्डिल 2 कंधे के पास, स्कैपुला भी पाया जाता है, और पेल्विक गर्डिल में 2 कमर के पास, और ब्यूटी बोन यानी कि कॉलर बोन जिसको बोलते हैं वो भी 2 पाई जाती हैं। ठीक है, क्या दिख रही है पेल्विक गर्डिल। ठीक है, ये है पेक्टोरल जिसमें कि क्लेविकल और स्कैपुला पाया जाता है। ठीक है, एक क्लेविकल और एक स्कैपुला। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्कल, रिब और वर्टिब्री के बारे में। स्कल में क्या होती है 29 हड्डी होती है, जिसमें कि क्रेनियल में कितनी यानी कि मस्तिष्क में 8 होती है, फेशियल में कितनी होती है 14 यानी कि फेस में चेहरे में कितनी 14 हड्डी होती है, कान में कितनी होती है 6 होती है, एक कान में 3 एक कान में 3, मैलियस, इनकस, स्टेपिज। स्टेपिज क्या है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और एक हाइड बोन होती है जो कि हमारे टंग यानी कि जीभ में पाई जाती है। टोटल कितनी हो गई 29 हो गई। ठीक है, आइए देखते हैं हम रिब के बारे में। 4 हड्डी पाई जाती है यानी 12 जोड़ी में, और एक क्या होता है स्टर्नम होता है। ट्रू रिब कितनी होती है 7 पेयर होती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं। ठीक है, 7 पेयर क्या है ट्रू रिब है। फाल्स रिब क्या है 8वीं 9वीं और 10वां पेयर, 3 पेयर क्या है ये फाल्स रिब है। ठीक है, और फ्री लिम्ब कौन है 11वां पेयर, 12वां पेयर क्या है फ्री लिम्ब है 2 पेयर। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 24 रिब हो गई, एक स्टर्नम की हो गई। ठीक है, टोटल 12 पेयर पाए जाते हैं और 24 हड्डियां हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वर्टिब्री के बारे में। वर्टिब्री में 26 होती हैं, सर्वाइकल कर्वेचर यानी कि ग्रीवा में नेक में कितना 7 हड्डी, थोरेसिस वच्छी भाग में कितनी 12 हड्डी, लुम्बर कर्वेचर में कितनी 5 हड्डी, सैक्रम में कितनी 1 हड्डी, और एब्डोमिनल कर्वेचर यानी पुच्छ जो होती है उसमें 1 हड्डी। टोटल कितनी हो गई 26 हड्डी हो गई। ठीक है, देखते हैं स्कल है। ठीक है, स्कल में 29 हड्डी पाई जाती है, और ये क्या है रिब है, रिब में कितनी 24 हड्डी यानी कि 12 पेयर में पाई जाती हैं, और इसके पीछे वाले भाग में वर्टिब्री होती है जिसमें कि 26 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने ओवरऑल देख लिया स्केलेटल सिस्टम क्या क्या कैसे कैसे डिवीजन है हड्डियों का, टोटल 206 का डाटा हमने बता दिया है। ठीक है, हमने देखा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है और इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।